Good morning, students. Let's continue with part 2, that is essential components of maps. Distances, direction and conventional symbols are the three most essential component of or the pillars of the maps. First है distance. The distance is shown on the map with the help of scale. Scale की हेल्प से distance शो किया जाता है मैप पे. Scale we mean a measuring line or on a map which helps us to find correct distances between various points on the map. To a scale, there is always a proportion between the dimensions of the map and the actual places they represent on the earth. As for example, the scale given in figure 4.2 shows 1 centimeter equals to 100 meters. स्केल जो है वो एक मेजरिंग लाइन की तरह मैप पे होता है जो हमें करेक्ट डिस्टेंस देखने में हेल्प करता है, और ये एक प्रोपोर्शन में होती हैं डायमेंशंस मैप पे. जैसे कि 1 सेंटीमीटर हमें 100 मीटर्स शो करता है. एक्चुअल में 100 मीटर्स 1 सेंटीमीटर में होता है. ये जैसे आप ये फिगर 4.2 में ये स्केल बना हुआ देख सकते हैं. इस पे ये मीटर्स के पॉइंट्स लगाए हुए हैं. विच मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 100 मीटर्स ऑन द ग्राउंड. मैप्स कैन बी ड्रॉन एट टू एनी स्केल दैट इज अ मिलीमीटर और अ सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट अ किलोमीटर और 1000 किलोमीटर और इवन मोर. इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर 100 मीटर्स जो ग्राउंड पे 100 मीटर्स है धरती पे उसको शो करता है. और ये हम कोई भी स्केल पे बना सकते हैं, जैसे मिलीमीटर और सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं जो कि किलोमीटर और 1000 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करे. नेक्स्ट है डायरेक्शन. लाइक डिस्टेंस, डायरेक्शन ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैप्स जस्ट एज डायरेक्शंस आर शोन ऑन द मैप्स विद द हेल्प ऑफ एरोज. स्केल की तरह, डिस्टेंस की तरह डायरेक्शन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. डायरेक्शंस को एरोज की हेल्प से शो किया जाता है. जैसे हमने पहले पढ़े थे 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. इसमें और 4 डायरेक्शंस ऐड होती हैं जो कि यहाँ जो नॉर्थ और ईस्ट के सेंटर में आती है वो है नॉर्थ ईस्ट, और ये इधर है नॉर्थ वेस्ट, नीचे साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट. नेक्स्ट, कन्वेंशनल सिंबल्स. टू रीड अ मैप, द नॉलेज ऑफ द साइंस एंड सिंबल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. These signs which show details on maps are called conventional symbols. These are pictorial representation used to show natural and man-made features. They are prepared by the survey department of each country and are shown on topographical maps. They also help in making the drawing and study of a map much quicker and easier. There is some sort of agreement all over the world regarding the use of certain symbols. हमें एक मैप पढ़ने के लिए, मैप को जानने के लिए साइंस और सिंबल्स की नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है. साइंस हमें मैप्स की डिटेल्स शो करते हैं, डिटेल्स के बारे में बताते हैं, जिनको हम कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं. ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब छोटी छोटी पिक्चर्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं जो कि नेचुरल और मैनमेड फीचर्स को शो करते हैं. ये सर्वे डिपार्टमेंट हर कंट्री का वो बनाते हैं, और टॉपोग्राफिकल मैप्स पे सारी कंट्रीज में ये पूरे वर्ल्ड में एग्रीमेंट है जो कि सेम सिंबल्स यूज करते हैं. इससे क्या होता है कि हमें इजी और जल्दी से मैप समझ आ जाता है. और ये कन्वेंशनल सिंबल्स हैं. जैसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ओशन को इस लाइन से, और यूनियन टेरिटरीज को या स्टेट टेरिटरीज को इससे, पॉपुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंट्री, कैपिटल ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये सारे सिंबल्स हैं. जैसे वाटर पाइपलाइंस, डेजर्ट हो, हाइट ऑफ पीक, गैस लाइन, ऑयल पाइपलाइन, सारे ये सिंबल्स शो करते हैं. Besides distance, direction and conventional symbols, there are other components also. That is a title, key to explain symbols. Sometimes colors are also used to show certain physical features. For example, oceans and water bodies are shown in blue color,
plains in green color, uplands in yellow and mountains brown color. Likewise, snow on hills is shown by white color. Distance, directions और conventional symbols के अलावा और कंपोनेंट्स हैं जो कि मैप में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और यूज किए जाते हैं, जैसे कि कलर्स हैं. ओशंस और वाटर बॉडीज को शो करने के लिए ब्लू कलर यूज किया जाता है. प्लेन्स को शो करने के लिए ग्रीन कलर, अपलैंड्स को येलो और माउंटेन्स को ब्राउन कलर और स्नो हिल्स को शो करने के लिए व्हाइट कलर. नेक्स्ट इज हाउ टू स्टडी अ मैप. द मैप इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल डिस्टेंस, डायरेक्शंस and other features of an area on the earth. You see an arrow mark in right hand side margin of a map. As you know, this arrow with its marked N is called north. It will enable you to find the directions on the map. Sometimes in a map this north line is not given. It should not cause any confusion or difficulty because convention and practice the top of map is always taken to be as north. With the help of north line you can tell the direction of your state Punjab in the map of India or any other place in the world. मैप को स्टडी कैसे किया जाता है. मैप को एक्चुअल डिस्टेंस, डायरेक्शन और अदर फीचर्स के आधार पे ही ड्रॉ किया जाता है और हमें उसके राइट हैंड साइड पे एक मार्जिन होता है जिस पे एक एरो बना होता है जिसको एन से मार्क किया जाता है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन. उससे क्या होता है कि हमें बाकी डायरेक्शंस को समझने में आसानी होती है. और कई बार ऐसा होता है कि कई मैप्स पे नॉर्थ लाइन शो नहीं की होती. इससे कोई कंफ्यूजन या डिफिकल्टी नहीं होती क्योंकि जो मैप की टॉप वाली साइड होती है, जैसे ये एक मैप है तो मैप की ये टॉप वाली साइड को हम नॉर्थ डायरेक्शन ही मानते हैं और इससे नॉर्थ डायरेक्शन लेके आप अलग अलग डायरेक्शंस को देख सकते हो और अपनी स्टेट पंजाब को मैप पे ढूंढ सकते हो, इंडिया के मैप पे और कोई भी प्लेस को वर्ल्ड के मैप पे ढूंढ सकते हो इजीली. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.